तलवार लटका दी गई है। अमेरिका अभी सबसे अधिक वो ध्यान दे रहा है कि भारत को कैसे अपनी मांद में लाया जाए। अभी फ्री ट्रेड डील हमने यूरोप से किया, फ्री ट्रेड डील हमने इंग्लैंड से किया, तो यहां पर उनकी जो आबादी है उसके हिसाब से हमारी आबादी कई गुना है। तो उनका अगर हमारे पास कोई माल आता भी है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन हमारे माल के लिए 25-30 करोड़ की आबादी मिल जाएगी। उसी तरीके से इंग्लैंड का 5-6 करोड़ की आबादी मिल जाएगी। इन सब के साथ हम ट्रेड डील कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। और जब हम चाहेंगे उनके प्रोडक्ट को नहीं लेना, हम उसको कर भी सकते हैं, क्योंकि उस तरह से हमारे और उनका बीच में जो डील है हम कभी भी उसके साथ कर सकते हैं, निगोशिएशन को ब्रेक भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती करते जा रहे हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड डील पर हमने साइन किया है, उसमें कुछ क्लॉजेज हैं जिसके लिए हम तहत हम बंधे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर तलवार लटका दी गई है। अमेरिका चाह रहा है कि दुनिया का चाइना के बाद अगर सबसे बड़ा कोई बाजार है एग्रीकल्चर का तो वो भारत है। 150 करोड़ की आबादी, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन, उनको कैटर करने के लिए अब अगर हम इस रास्ते इंटर कर जाते हैं तो बहुत कमाल का होगा। और याद कीजिए, यही कारण था, भारत सरकार उस वक्त समझ नहीं पाई या इनके ऊपर दबाव डाल करके इनको समझा दिया गया कि कॉर्पोरेट आएगी, वो छोटे छोटे किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उनका इनकम बढ़ेगा, उनको मदद मिलेगा, फाइनेंशियल मदद मिलेगा, रेंट पर उनकी जमीनें ले ली जाएंगी और बढ़िया आपको एग्रीकल्चर में मान लीजिए कि सब्जी उगाएंगे, फल उगाएंगे, साग सब्जी उगा करके हम पैसा कमाएंगे, उसका एक मोटा हिस्सा उनको देगा, उनको कुछ नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है, रेंट पर उनकी जमीनें ले लेंगे। और इसका डिस्प्यूट अगर होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है या एडीएम लेवल का, एसडीएम लेवल का अधिकारी वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेगा। मतलब किसान और कॉरपोरेट का जो हैंडलिंग करेगा डिस्प्यूट का, वो हैंडल करेगा कौन? एसडीएम के लेवल का अधिकारी। और अगर एसडीएम का लेवल का अधिकारी बिक गया, जो कि बिकना ही है मोस्ट ऑफ दी केसेस में, तो कॉरपोरेट वाले उनको पैसा देंगे और अपने हिसाब से सारा फैसला करवाते चले जाएंगे। ये उस कृषि बिल का एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। ये बात ठीक है कि कृषि में कैपिटल की आवश्यकता है भारत को, वरना किसानों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। लेकिन किसानों का जीवन स्तर कैसा सुधार? हम सुधर तो जाएं लेकिन ट्रैप हो जाएं, हम अपने ही जमीन से आगे बेदखल हो जाएं और उसके बाद हम भिखारी हो जाएं। तो जीवन स्तर सुधारने के चक्कर में 5-10 साल तो हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, लेकिन उसके बाद पता चला कि हम उस जमीन से भी चले गए और फिर हमारी क्या हालत होगी। और अगर स्टैंड अलोन केस इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, एक साल में पहले कुछ लोग गए, फिर दूसरे साल कुछ लोग गए, फिर तीसरे साल कुछ लोग गए, इस तरीके से 20, 25, 30 साल में सारे लोग जमीन से कट गए, या नहीं तो जमीन पर कब्जा हो गया, या नहीं तो वो उनके यहां ही स्लेब बन के रह गए। उसके बहुत सारे स्वरूप हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारा जो मार्जिनल किसान है वो परेशान हो जाएगा। जो बड़े किसान हैं वो तो फिर भी उनकी ताकत है, वो कॉर्पोरेट से भी टकरा सकता है, क्योंकि उनके पास पैसे भी बड़ी संख्या में आएंगे, तो उनकी ताकत और बढ़ेगी, तो वो कॉर्पोरेट के साथ समझिए कि को पार्टनर हो जाएंगे। लेकिन जो छोटे मार्जिनल किसान हैं उनकी समस्या बढ़ेगी। और इसी आलोक में अभी जो आप देख रहे हैं ना, जमीनों की ऑनलाइन मैपिंग हो रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये जो डेटा है, ये सारा डेटा एक कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए बनाई जा रही है। मोटे तौर से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा डेटा उनके लिए बनाई जा रही है, लेकिन उसमें नाम दिया जा रहा है कि हम जो डाटा तैयार कर रहे हैं उससे मार्जिनल किसान का ये पता चले कि उनका जमीन कहां पर है, क्या है, कौन किसका मालिक है। अच्छी बात है, ये रखिए, लेकिन अगर इस डाटा का मिसयूज हुआ किसी और पॉलिसी के लिए, वो खतरनाक है। तो हमें और हमारी सरकार दोनों को इस मामले में विजिलेंट रहना है। हमें तो रहना ही है। और अगर सरकार कहीं पर कोई गड़बड़ी कर रही है, किसी भी स्टेट की सरकार कहीं भी कोई पॉलिसी ऐसी ला रही है जिसमें किसानों का अहित हो रहा है, छोटे किसानों का अहित हो रहा है, छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों वालों का भविष्य अधर में लटकने वाला है, तो वहां पर हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो ये तो हुआ किसान बिल जो 2020 में आया था, जिसे अब उसे आप कह दीजिए कि खालिस्तानी का आंदोलन, चाहे कोई आंदोलन कहिए, लेकिन ये दो तीन जो उसमें कायद नियम थे
उस नियम को बदलना बेहद जरूरी था और वो भारत के किसानों के लिए कंसर्न का था। बाद में मोदी जी को ये बात समझ में आई और उन्होंने वापस किया। बाद में मोदी जी ने जो ये कहा कि हम किसान भाइयों को समझा नहीं सके, असल में मोदी जी समझ गए कि ये मामला क्या है, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, दिक्कतें हैं। तो वो जब वो समझ गए कि नहीं, ये तो इसकी आड़ में कुछ और भी खेल चल रहा है और हमारे ब्यूरोक्रेट्स कहीं इस तरह की नीति बना रहे हैं जो हम तो कल रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन व्यवस्था तो रहेगी, हमारे किसान भाई तो रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, उनके बेटे रहेंगे, उनके बेटे नहीं रहेंगे, फिर उनके बच्चे रहेंगे, इस तरह से वो चलते रहेगा। तो हम उनको आज एक ऐसे दलदल में ना डाल दें जो आज से 50 साल के बाद उनके लिए परेशानी हो जाए और हमारा भारत ही गुलाम बन जाए। आपको देखने में लगेगा कि नहीं, भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें पैसा लगा रहा है, लेकिन भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर को पता चला है कि विदेशी फंडिंग आ रही है। तो एंड ऑफ द डे हमारा जमीन जो है सो विदेशी कंपनी के पास गिरवी रह गया। गिरवी रख गया मतलब अगर हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्लॉज है कि भाई इतने दिन का देना पड़ेगा, अगर ये उपज नहीं हुई तो फिर इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। मल्टीपल उसमें क्लॉजेज हैं जो किसानों को फायदा कम, नुकसान लॉन्ग रन में ज्यादा करवाता। और इसलिए वो जो 3 कृषि कानून थे उसे काला कानून कहा गया और भारत सरकार को वापस लेना पड़ा। 383 दिन के डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद आज भी जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो कृषि कानून बहुत अच्छा था, उससे किसानों का भला होता, खालिस्तानी आ गए थे, खालिस्तानी आए थे जरूर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भारत के किसान ने इस मुद्दे को उठाया था और वो शुद्ध और सही मुद्दा था जो किसानों ने उठाया था और हमारी सरकार को ठीक है बाद में समझ में आई, 383 दिन के बाद समझ में आई, लेकिन समझ में आई बात और वो समझ गए कि हाँ ये हमारे किसानों के हित में नहीं है और उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लिया। उसमें जो सबसे कठिन क्लॉज था वो यही कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट का जो क्लॉज था, ये सबसे कठिन था क्योंकि उसका रिड्रेसल एसडीएम लेवल का अधिकारी करता है। ये सब तो हुई कृषि कानून की बात, ये तो बीत गई। आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी मित्रों ये है कि अमेरिका एग्रीकल्चर और डेयरी में भारत की बाहें मरोड़ना चाह रहा है और ये महीना जून और जुलाई का महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी महीने में भारत सरकार के खिलाफ भीसियस कैंपेन चलाए जाएंगे और भारत सरकार को अब यहीं पर नजर रखनी है कि वो ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि भारत सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। अब जैसे एक गलती हो गई नीट पेपर लीक की, दूसरी गलती हो गई सीबीएसई का स्कैम की, उसके पहले गलती हो गई यूजीसी एक्ट की। ये सारी जो गलतियां हैं वो एक्यूमुलेट हो रही हैं। हालांकि संजय राउत ने तो कहा है कि अभिजीत दीपके के साथ नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी अमेरिका में,